उस दिन जब एक आदमी और एक कुत्ता नदी में खेल रहे थे, अचानक बूढ़े आदमी को अंदर कबूतर के अंडे के आकार का सोने का टुकड़ा मिला। वर्षों की मेहनत का फल आखिरकार इस समय मिला और बाघ अपनी तेज सूंघने की शक्ति से सोने की खोज में उसकी मदद करेगा। हालांकि कभी कभी वह मूर्खतापूर्वक भ्रमित हो जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी भी किसी को दोष नहीं देते, बल्कि उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे सोने का रंग पहचानना सिखाया। तत्काल समझ गया, बक और नदी से झटपट एक मुट्ठी के आकार का सोने का टुकड़ा वापस उठा लिया। जब यह देखकर बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया तो उसने सोचा कि यह फिर से एक बेकार पत्थर है और उसे नदी में फेंक दिया। परंतु तारीफ पाने की उम्मीद में बक ने हार नहीं मानी और तब तक पानी से बूढ़े व्यक्ति के हाथ के समान दिखने वाला टुकड़ा खोजता रहा और आखिरकार उसने प्रशंसा प्राप्त की। लेकिन तभी अचानक एक सफेद आकृति उसके सामने से एक झलक में वहाँ बक के लिए एक भयानक आकर्षण जैसा था। वह अनायास ही वहाँ जाना चाहता था और आखिरकार बूढ़े की अनुमति मिलने पर वह तुरंत वहाँ गया। लेकिन जब वह जंगल में पहुंचा और सफेद भेड़िया देखा तो पहले का वह बक, जिसकी त्वचा शहर की दीवार जैसी मोटी थी, गायब हो गया और उसकी जगह एक नौसिखिया सफेद भेड़िया आ गया। करीब खड़ी सफेद भेड़िए को देखकर बक की नजरें बचने लगी और वह पहली बार शर्माई, जैसे कि वह नया प्रेमी हो। मानवों की तरह हाथ बढ़ाकर झिझक तोड़ने की कोशिश करना चाहा, लेकिन सफेद भेड़िए ने प्रतिकार किया। दुखी बक वहीं खड़ा रह गया, अनिर्णय में पड़ा। उसे नहीं पता था कि कौन से कदम पर गलती हुई थी जब तक उसने जमीन पर पद चिन्ह नहीं देखे। क्या वह वास्तव में खुद के जैसा ही है? घर लौटे बक को कोई ताकत ही नहीं थी उसे उदास देखकर। यहाँ तक कि बूढ़ा भी थोड़ा महसूस कर सकता था। आने वाले दिनों में अधिकांश चिपकू कुत्तों की तरह शर्मीला बक केवल पीछे छिपकर दूर से सफेद भेड़िए को देखता था। जैसे ही कुछ नजर मिलती वह जैसे किसी भूत को देख रहा हो सिर घुमा लेता। सफेद भेड़िया यह सोचता उसने अपनी लड़की को देखा, उसकी आंखों में अवमानना हुई जब तक एक घटना नहीं हुई जिसने दोनों कुत्तों के संबंध को पूरी तरह से। इस समय झुंड एक जंगली भेड़िया पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वृद्ध नेता पहले से ही थक चुका था और एक असावधानी में पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले पल वह तेज बहती नदी में बह गया। इससे पहले कि सफेद भेड़िया बचाव करना शुरू करता, पीछे छिपा बक तुरंत सतर्क हो गया। अच्छी बात यह रही कि नदी के बीच में पड़ी एक लकड़ी की ठूंठ ने नेता को बचा लिया। बेबस भेड़ियों का झुंड केवल किनारे पर खड़ा होकर चिंता कर सकता था। संकट की घड़ी में बक ने हस्तक्षेप किया। अपनी विशाल काया का उपयोग करके उसने पूरी ताकत से मोटे लकड़ी के तने को किनारे पर ले जाना शुरू किया। इस संघर्ष के बाद बक को न केवल सफेद भेड़िए का प्यार मिला, बल्कि पूरे भेड़ियों के झुंड की स्वीकार्यता भी। इसके बाद वे हर समय एक साथ रहते, जबकि बक का जल्दी जाने और देर से लौटने का अजीब व्यवहार था। बुजुर्ग का ध्यान उन पर गया तो उसने निजी जासूस बनकर अनुसंधान करना शुरू किया। जब तक उसने बक और भेड़िए के समूह को खुशी खुशी साथ देखा, तब जाकर उसने समझा कि इस कुत्ते ने अपना घर ढूंढ लिया है। अंत में फसल काटने के बाद बूढ़े ने जंगल छोड़ने और समाज में लौटने का निर्णय लिया। जाने से पहले उसने बैग को सब कुछ समझाया कि यही वह जगह है जहाँ उसे रहना चाहिए। शायद कई प्रकार की असहिष्णुता थी, लेकिन दोनों समझ गए कि यही सबसे सही विकल्प है।